Have your parents been able to understand you with time? नहीं, my mom lives with me. Yeah, but Yeah. क्या वो जो relationship था even with your father वो क्या कभी heal हो पाया? No, we don't talk. Not at all, ना? Father and I have not spoken in 12 years. अरे some relationships are not meant to be there. अब चाहे वो बाप बेटी का हो, बाप बेटे का हो, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. Some things are not. एक कार्मिक कनेक्शन होता है, वो कार्मिक या कुछ कनेक्शन भी नहीं बोलते हैं, कुछ कर्मा होता है, पर जितना कर्मा था उतना निपटा लिया, बात खत्म हो गई. इसके आगे बढ़ो. उसी साइकिल में स्टक रहोगे Correct. तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर तो Yeah. आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा. पर with your mom वो relationship evolve हुआ है like with your mother? I feel that as we grow up, I just feel like I have started to understand my mother better. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पहले मैं शायद उन्हें as a figure देखती थी कि हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ है. But today I am able to look at her more as a woman because I have grown up. See, what happens with most of us is, as daughters we are angry at mothers, Yeah, but as women we understand our mothers. absolutely true. या सो वो होता है. सो जब तक मैं एक डॉटर थी मुझे गुस्सा आता था, पर जब मैं एक औरत की तरह समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है उनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी. एंड दैट्स व्हेन योर रिलेशनशिप हील्स. एंड आई फील शी इज ऑल्सो इन अ बेटर पोजिशन नाउ than yesterday, because now I have given her that financial independence. She doesn't have to ask her husband for 500 rupees or 100 rupees, or कि मैं जाऊँ बाहर मैं ना जाऊँ. Yeah, she has all the independence, and of course she's trying to be better. Do you have any memory of the most special thing that you've done for your mother? And वो एक ऐसा कोई पहला moment where you felt like, oh my God, this is it. See, for me, gifting is my love language, because I'm not very expressive. मैं ज़्यादा फीलिंग्स की बातें नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ अपने घर वालों से. हमारे कभी वैसा था ही नहीं. अभी थोड़ा बहुत फिर भी कर लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं करती थी. सो आई थिंक, yeah, whenever I gift her some, because she sold all her jewelry when I was sick. जब मेरी तबीयत खराब थी तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी, और फिर हमें आगे सपोर्ट करने के लिए भी. तो या व्हेन आई गिफ्ट हर अ पीस ऑफ ज्वेलरी, डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया या कुछ गिफ्ट कर दिया, तो शी फील्स गुड. Yeah. चलो धीरे धीरे. सो that's where I also feel good. Yeah, I get you because वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है when you are able to do something for your parents, for your mother with your own money. Yeah. वो एक जो gratification होता है वो that's unparalleled, right? Because you feel like कि यार also वो feeling होती है that maybe शायद उनको वो कभी मिला ही नहीं. So you want to be that person for them. You want to do that for them. I want to take her to maybe an abroad vacation or something, but I hope so very soon. मैं खुद ही नहीं जा पा रही यार. Creditors से कुछ हुआ ही नहीं मुझे. उनको कहाँ से लेके क्यों जाऊँ? नहीं जा पा रही उर्फी? What अरे is नहीं, stopping you? यार पता है मेरे साथ क्या होता है, मुझे लगता है यहाँ पैसा खर्चा कर दूंगी तो कहाँ, फिर मतलब वही है ना कि खुद पे खर्चा करने से बहुत डर लगता है. तो अभी भी मैं सर्वाइवल मोड पे ही चल रही हूँ, मैं थ्राइवल मोड पे आ ही नहीं पा रही हूँ. मैं वो थ्राइव कर ही नहीं पा रही हूँ. मेरा दिमाग अभी भी वही है कि खत्म हो गया तो क्या करूंगी, आगे पैसा नहीं आया तो क्या करूंगी. तो आई एम जस्ट स्टिल देयर, आई एम नॉट एबल टू थ्राइव. But how has your relationship with money changed? माई रिलेशनशिप विद मनी इज वेरी बैड. टिकता ही नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं टिकता है. एंड आई एम नॉट, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. कल को काम आना बंद हुआ मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी फिर से. दैट्स अ फैक्ट. आई एम वेरी Why? बैड विद मनी. But Very bad are with you money. working on it? Are you seeking help? No. Are you trying to? नो, नथिंग. अभी थोड़ी गलतियां करूंगी, 2-3 साल बाद देखूंगी. अच्छा. अभी मुझे थोड़ा सा गलतियां ही करनी है. Okay, fair. But मुझे ये चीज़ जाननी है that when you don't feel loved at home, somehow you go seeking for love outside या because आपको प्यार तो चाहिए. Do you think you have unknowingly done that? या ऑफ कोर्स, मतलब but not like that I desperately want a relationship, or I desperately want to be there. But yeah, I do crave for a lot of attention. I do have this habit of people pleasing. I badly want people to like me, and I will do anything. I will not even say no when I'm uncomfortable. Even in relationships, like even if the relationship is not, even if the guy is not that good, लड़का टॉक्सिक है, जो भी है बिल्कुल अच्छा नहीं है. लाइक माई वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप इन मुंबई, I wasn't able to get out because I was like, what if I don't get love again? But I have worked on that. Now it's not like that anymore. Now I have worked, but initially yes, I was a people pleaser. मुझे ना बोलना ही नहीं आता था
क्योंकि मुझे लगता था अरे ये मुझसे फ्रेंडशिप ना तोड़ दें, या ये यू नो आई हैड दिस Abandonment need, not abandonment issue. issue, but I would say I had this need of people liking me, Yeah. कि लोग मुझे बस पसंद करें, especially people around me, and I would not say no. Hmm. How have you broken that pattern? Is I want to ask you because people who come from toxic environments, who have not had a very good childhood, somehow, like how you said, right? Like your first relationship was perhaps a toxic one because आपके लिए वो चीज़ इतनी familiar हो जाती है कि आप unknowingly उसी चीज़ को attract करते हो. But then comes a point where we realize कि यार इस pattern को हमें break करना पड़ेगा. Have you tried to Yeah, break yeah. that pattern? Nothing, you just have to learn to not be liked by everyone. I'm just okay with people not liking me. So that's how I broke the pattern, and also started saying no when I'm uncomfortable. That's Right, it. right. We talk about relationships not working out and all of this, but मुझे जानना है कि tell me a relationship without taking any names, without telling us I don't what have any, exactly. my boyfriend's one of that famous. So नहीं, it's but okay. then if you're not comfortable, you can not tell Hmm. us the exact thing. But मुझे ये जानना है कि tell me a relationship that made you feel like completely fulfilled and that made you feel like wow, yeah, this is nice. This is what I want. I am dating someone. Okay. So yeah, that guy, he's very nice, and he does a lot. He cares a lot. So he does make me feel very important, and he does make me feel uh, heard, and he does a lot for me. Yeah, Hmm. not in terms of money कि पैसा फेंक रहा है, वो तो नहीं है, but like he listens to me and he makes me feel special. Yeah. Hmm. Most important is don't take my freedom away. You Hmm. can't clip my wings. For me, that is the most important thing, having my voice in a relationship. I want a partner who will help me with my ambitions, because I have never had that male figure in my life who's helped me. So now I badly want that. अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो, एंड एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज दैट्स व्हाट हाउ बीन ब्रॉट अप. नॉट ब्रॉट अप मतलब मैंने खुद को ही ऐसे पाला है कि मेरे लिए एम्बिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर मेरे पार्टनर के लिए भी वही होना चाहिए, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी, Hmm. कि उसके लिए उसका एम्बिशन भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मेरा एम्बिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. I remember I met you, I think 3-4 years ago at an event, and उस time पर you were not that okay with things. You were still very vulnerable. Yeah. You still used to cry जब आप अपनी story share करते थे. Yeah, I used to cry a lot. Every time someone spoke to me about my father, my childhood, I used to cry. तो ये इंटरव्यूज में बोल बोल के मेरे आंसू ही खत्म हो गए. I इतना बोल was लिया, guessing. या मैं वही. इतना बोल लिया, मेरी थेरेपी यही हो गई कि मैं खुद ही बोल बोल के मैं खुद ही फिर समझने लगी, अच्छा ये हुआ था, अच्छा ऐसा है, तो ये ऐसा होगा. तो इंटरव्यूज ही मेरे लिए, इंटरव्यूज थेरेपी है. Therapy. मेरा थेरेपी का पैसा बच रहा है, फ्री थेरेपी. But have you ever seeked Yeah, therapy? Hmm? I have, and it was my first therapy session was televised in my show. Follow कर लो यार. Yes, correct, correct. Are you getting enough opportunities today? Like the opportunities that you want? No, I'm not getting any opportunity. मेरे पास ज़्यादा काम भी नहीं है. एक तो जो मैंने जिस फील्ड में किया है वो फील्ड भी नहीं है ना, मतलब कभी जो मैं कर रही हूँ कभी किसी ने किया ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ रही हैं. ऐसा नहीं कि मेरे पास आ जाती हैं. रियलिटी शोज थोड़े बहुत, पर बहुत मेरे पास काम बोल दूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत काम है मुझे. और जो मैं ड्रेसेस आउटफिट्स बनाती हूँ इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो आता है वो वैसे ही चला जाता है. मेरे पास तो कुछ पैसा बचता ही नहीं है. मेरा ब्रांड काम नहीं किया, तो वही है कि एक साथ बहुत चीज़ें हो गई. एंड राइट नाउ आई एम इन अ फेज बट आई फील लाइक हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है. एक्सेप्ट रियलिटी शोज, आई एम नॉट इनटू एक्टिंग, सो व्हाट मोर कैन आई डू? आई डू अ लॉट ऑफ ब्रांड कोलैब्स एंड एवरीथिंग, बट देयर इज आल्सो अ लिमिट एंड देयर इज आल्सो अ फेज कि इस टाइम इतना आ गया फिर नहीं आया. तो वही वैसे चल रहा है. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.